हेलो दोस्तों, SPA क्लासेज 1 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं हमारे चैनल को। देखने के लिए आपको धन्यवाद है। आप प्रयास करते रहिए, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको सफलता मिल जाए। और पढ़ाई लॉकडाउन में खूब मेहनत से कीजिए, प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। प्रयास ही आपके हाथ में है और प्रयास करते रहेंगे तो आगे ज़रूर बढ़ते रहेंगे। जो एक धावक होता है, बहुत दिनों के प्रयास के बाद किसी दिन टॉप पर होता है। और जैसे भाग मिल्खा भाग में देखे होंगे, जो पिक्चर बनी है, और भारत पाकिस्तान के बंटवारा के समय वो भुखमरी का शिकार होकर पाकिस्तान से भारत भाग कर आया, तो वो रेसर बन गया धीरे धीरे। जब प्रतियोगिता हो रही थी तो प्रतियोगिता में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने तरफ से भारत का फर्स्ट रेसर मिल्खा सिंह को भेजा था। मिल्खा सिंह दौड़ में पीछे चढ़ रहा था तो उसके गुरु ने उसे चेतावनी दी कि मिल्खा भाग, तुम्हारे में वह शक्ति, तू युद्ध जीत सकता है। और मिल्खा भागा और वहाँ का पुरस्कार जीत कर राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होकर भारत का मान ऊंचा किया था। उसी तरीके से आप अपने प्रयास को करके अपने माता पिता, भाइयों बहनों और साथियों का मान सम्मान ऊंचा कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं लासापा में एक लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होती है। अगर इनमें से किसी को भी ज्ञात करना है, जैसे मासापा अगर हमें ज्ञात करना है तो मासापा बराबर फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या बटे एलसीएम, यह सूत्र है, इसको नोट करते जाइए। अगर हमें एलसीएम ज्ञात करना है तो यहाँ फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या, कभी कभी इनका गुणनफल भी दे देता है, बटे एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब मासापा हो गया। अगर हमें फर्स्ट संख्या ज्ञात करना है तो एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे सेकंड संख्या। अगर सेकंड संख्या हमें ज्ञात करना है तो सेकंड संख्या के लिए देखिए लासापा एलसीएम गुणे मासापा एचसीएफ बटे फर्स्ट संख्या। अब इन्हीं पर हम प्रश्न हल कराएंगे। अब यहाँ प्रश्न को आप देखिए, प्रश्न हम बता रहे हैं, इन सूत्रों को नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद देखिए हम बता रहे हैं प्रश्न कैसा आ सकता है और प्रश्न कैसे आपको वहाँ पर फंसा सकता है। तो प्रश्न है पहला प्रश्न है, दो संख्या, इन्हीं दो संख्या है, दो संख्या का लासापा, दो संख्या का लासापा 24 है और मासापा 6 है। यदि एक संख्या या पहली संख्या लिख दे तो भी, यदि एक संख्या या पहली संख्या 16 है तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या क्या है? प्रश्न यही है। इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? जो अभी सूत्र लिखाया गया है, तो यहाँ सेकंड संख्या बराबर एलसीएम इन गुणे एचसीएफ लासापा गुणे मासापा बटे पहली संख्या फर्स्ट संख्या, तो यहाँ एलसीएम 24 है और मासापा 6 है। पहली संख्या कितना है? 16 है। तो दूसरी संख्या क्या है? अब यहाँ 8 से काट दीजिए, 8 दूनी और 8 त्रिक के और 2 तिहाई, 3 त्रिक के 9। हमारा आंसर कितना आ गया? 9। यही हमारा उत्तर होगा। दूसरी संख्या ज्ञात करने का तरीका भी यही है।
पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा पा गुणे मासा पा में पक्षांतर करके 4 तरीके से हमने पिछली बार अभी कुछ समय पहले बनाया था, तो उसी आधार पर हल करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये हम छोटा छोटा आपको दे रहे हैं। दो संख्याओं का लासा पा, दो संख्याओं का लासा पा 320 है, मासा पा 16 है। यदि पहली संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या क्या है? देखिए यहाँ आप लोग हल कर सकते हैं। दूसरी संख्या क्या है तो वही लासा पा गुणे मासा पा बराबर वाले पर प्रश्न पर लगाइए। तो यहाँ 320 गुणे 16 बटे 48, 48 नहीं 64 है, यहाँ गलती हो गई है, यहाँ 64 है, तो यहाँ भी 64 होगा। 16 चौके 64, 4 बटे 32। दूसरी संख्या कितनी है? 80 है। ये आंसर होगा। देखिए नियम यही है, काटने में अगर कहीं गलती हो तो हल कर लीजिएगा, डाटा सही है। अब देखिए अगले प्रश्न को हम बता रहे हैं, मिटा दें। देखिए यहाँ है क्वेश्चन, दो संख्याएं 320 और 840 हैं। यदि 320 और 840 हैं, यदि इनका दो संख्याएं, हाँ सही है, दो संख्याएं 320 और 840 हैं, इनका एलसीएम 1680 है, तो HCF क्या है? ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ज्ञात करने के लिए वही मेथड पुराने वाले पर, लासा पा गुणे मासा पा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या 320 गुणे 840 बटे 1680, तो इसका ये डबल है, इससे काट देंगे 160। इनका मासा पा कितना आ गया? 160। हमारा उत्तर कितना हो गया? 160 होगा। समझ में आया? अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। दो संख्याओं का गुणनफल 1008 है। दो संख्या का गुणनफल 1008 है। यदि एलसीएम 168 है तो एचसीएफ क्या है? यदि एलसीएम 168 है तो एचसीएफ का मतलब मासा पा, एचसीएफ क्या है? इसको हल कीजिए। कैसे हल करेंगे? प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ गुणनफल ही दे दिया है। गुणनफल दिया है तो गुणनफल अगर दो संख्याओं का गुणा किया जाता तो भी आता, तो इसमें संख्याओं को अलग अलग नहीं किया है, सीधे गुणनफल जोड़ दिया है। तो गुणनफल बटे एलसीएम है 168 है। 8 6 बार जाएगी, 6 बटे 48, 16 6 का 96। कितना आ गया? एचसीएफ 6 आ गया। हमारा उत्तर 6 होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ और समझ रहा हूँ कि आ रहा है आप लोगों को। प्रयास हमारा यही है कि आप लोग समझ रहे हैं हमारी बात को। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ बनता है। अगला प्रश्न हमने नोट किया है।
अगला प्रश्न यहाँ है, हमने एक क्लास चलाया था भिन्नों का लसापा। तो यहाँ प्रश्न है 0.2, 0.02, 0.4, 0.04, 0.008 का LCM। LCM क्या है? ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो पहले इनको भिन्न में बदल दीजिए। जब भिन्न में बदल देंगे तो आसानी हो जाएगी। भिन्न का हमने बताया भी है, ऐसे भी लगाएंगे तो आएगा, दशमलव हटाया जाएगा सबको तब आएगा। तो देखिए यहाँ 2/10 लिखा जा सकता है, यहाँ 2/100 लिखा जा सकता है, यहाँ 4/100 लिखा जा सकता है, यहाँ 8/1000 लिखा जा सकता है। अब देखिए LCM अगर कहे तो अंश का LCM निकाल लेंगे। 3 का LCM 8 हो जाएगा और इनका HCF हर का HCF 10 हो जाएगा। इनका क्या है LCM 0.8, 8/10 भी सही है, 0.8 भी सही है। समझ में आ रहा है ना? आंसर यही होगा। ऐसे प्रश्न दशमलव वाला भी अब आप हल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरा प्रयास आप लोगों की सफलता के लिए एक सार्थक कदम बन जाएगा और एक कड़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, आपके ज्ञान में इजाफ़ा देगा। इसी के साथ आज का क्लास हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। सभी बच्चों से अनुरोध है कि अगर यह हमारी वीडियो समझ में आ रही है, समझ रहे हैं, तो अपने दोस्तों को लाइक और शेयर ज़रूर करें। क्योंकि लाइक और शेयर में आपकी तौहीनी नहीं होगी, आपकी बेइज्जती नहीं होगी और आपके सहयोग से हमारे एक सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, तो हमारे एक दर्शक बढ़ जाएंगे, तो हमारा हौसला और बुलंद होगा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। जय हिंद, जय भारत।